तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं आपको एएलपी के लिए अपनी जो तैयारी है उसको किस तरीके से करना होगा। क्योंकि अभी से अगर आप टारगेट बनाकर चलोगे तो भी आपके पास में लगभग 2 से 3 महीने का ही समय जो बचा हुआ है। तो आपको इस 2 से 3 महीने में अपने आप को कितने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना होगा यह आप समझ सकते हो। और पिछली वैकेंसी की तुलना अगर आप अब की बार जो वैकेंसी आई है उससे करो तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी बहुत कम है और आपके नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो उस हिसाब से भी आपको अपनी तैयारी को करना पड़ेगा जिससे कि आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का हो सके। तो दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है आपकी रणनीति। आप किस तरीके से किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दोगे, किस तरीके से अपनी तैयारी को करोगे। तो देखिए सबसे पहले आपके पास में जो टाइम बचा है एग्ज़ाम का टाइम बचा है अभी आपके पास में लगभग 2 से ढाई महीने। क्यों? क्योंकि आपका एग्ज़ाम जून से और अगस्त के बीच में कभी भी हो सकता है। इसके बीच में आपका एग्ज़ाम होगा और लगभग आप 1 महीना तो रिवीजन का मान के चल सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे तो आपको सिर्फ मॉक टेस्ट वगैरह ही लगाना है। तो आपके पास में सिर्फ समय बचा है अभी 2 से ढाई महीने का। तो इस 2 से ढाई महीने में अपने आप को प्रिपेयर किस तरीके से करना है आपको। तो देखिए सबसे पहली बात ये कि आपका जो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी जिसमें आपके नंबर वगैरह अच्छे आ रहे हैं, जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, उस सब्जेक्ट पर मेरी राय रहेगी कि आप जितना ज़्यादा हो सके अभी के टाइम पे प्रैक्टिस करो और रिवीजन करो। जैसे कि अगर मैथ्स वगैरह आपका स्ट्रॉन्ग है तो मैथ में प्रैक्टिस ज़्यादा कर लो रिवीजन के तौर पर। जितने ज़्यादा आप सोल्व करोगे क्वेश्चंस वगैरह उतना आपको फ़ायदा रहेगा। और साइंस वगैरह आपकी अच्छी है तो साइंस का ऐसा है कि साइंस में आपको रिवीजन करना पड़ेगा जल्दी, क्योंकि 2 महीने में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ आपको कवर करना पड़ेगा। इसके अलावा जीके और करंट अफेयर ये सब भी आपको कवर करना पड़ेगा। तो आपको टारगेट ये बनाना है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, लेकिन जो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया उसका आपको रिवीजन करना है। और जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है उस सब्जेक्ट में आपको अभी के टाइम पर ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। क्योंकि जो आपका कमज़ोर पॉइंट है हो सकता है किसी जो स्टूडेंट है उसका वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो और वहीं पर वो अपने नंबर खींच लेगा। तो आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल लेके चलना है, जिससे कि आपको इस बार नंबर में कसर नहीं छोड़ना है। क्योंकि जितने ज़्यादा आपके नंबर होंगे उतने ही ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांस बनेंगे। और CBT 1 तो वैसे ही क्वालिफाइंग है तो उसमें क्वालिफाइंग आपको करना है, लेकिन इस बार जो CBT 1 की कट ऑफ है ना वो भी बहुत हाई जाने वाली है। तो आप ये मत सोचना कि पिछली बार 40-50 नंबर में स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया था तो अब भी इस बार भी 40-50 में सिलेक्शन हो जाएगा। दूर तक चांस नहीं है। तो इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में लेने की गलती मत कर देना। CBT 1 और CBT 2 दोनों ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहला अपना जो टारगेट है ना वो CBT 1 है। क्योंकि जब तक अपना CBT 1 ही क्वालिफाई अगर नहीं हुआ तो फिर CBT 2 की तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप जो कॉमन सब्जेक्ट है मान लीजिए मैथ और रीजनिंग, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस है ना, तो आपको मैथ, रीजनिंग, इसके अलावा फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स आपकी CBT 1 में भी आती है और CBT 2 में भी आएगी। तो आपको ये 3 सब्जेक्ट इनको साथ में लेकर चलना है। अगर आपने मैथ, रीजनिंग और फिजिक्स की तैयारी अभी से अच्छे तरीके से कर ली ना, तो आप अगर CBT 1 जैसे क्वालिफाई कर जाओगे तो CBT 2 में आपको फिर इतनी दिक्कत नहीं आएगी। आपको जस्ट रिवीजन करना होगा। यानी कि सीधी सी बात यह है कि आप ये समझ सकते हो, आप मैथ, रीजनिंग और फिजिक्स इन तीनों सब्जेक्ट को अभी के टाइम पर सबसे ज़्यादा समय दो, क्योंकि ये तीनों ही आपकी नैया पार लगा सकते हैं। और अगर एक बार इनने आपकी नैया CBT 1 में पार लगा दी तो फिर CBT 2 में भी ये आपका साथ देंगे, क्योंकि CBT 2 में भी आपके मैथ, रीजनिंग और फिजिक्स आता ही आता है। तो एक साथ में आपकी दोनों एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा आपका क्या बचता है, ट्रेड और केमिस्ट्री, बायो एंड जीके, करंट अफेयर, ठीक है ना। जैसे कि आपका ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन, तो देखो ट्रेड का क्या है कि अपना जो ट्रेड है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है ना। उसमें अगर आपने 75 में से 28-29 भी प्रश्न अगर सही कर दिए तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है ना। इसकी मेरिट वगैरह से कोई संबंध नहीं है। तो ट्रेड को आपको समय देना है। और अगर आपने कम से कम 5-6 महीने पहले से अगर इसकी तैयारी कर रहे हो ट्रेड की, या फिर ITI में आपने अच्छे से पढ़ा है, तो ट्रेड में आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ट्रेड में समय दो, लेकिन हो सके तो जैसे एक दिन आज ट्रेड पढ़ लिया, कल छोड़ दो, फिर परसों पढ़ लो। इस तरीके से आप ट्रेड को कर लो, जिससे कि थोड़ा आपका जो समय है वो बच जाए, ठीक है ना। और
जो समय आपका बीच में बच रहा है, जो दिन आपका बीच में बच रहा है, उस दिन में आप जीके कवर कर लो। इसके अलावा एक और आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बच जाता है, वो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो देखो सबसे पहला आपका टारगेट है CVT 1, तो CVT 1 की तैयारी अच्छे से करो। उसके अलावा आप फिजिक्स को पढ़ ही रहे हो तो आपका आधा जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो रहा है। बस आपका बच के जाता है ED और जो थोड़े बहुत चैप्टर्स और हैं वो बच जाते हैं, तो उनके लिए आप बीच में कभी टाइम निकाल कर उनको पढ़ लो। तो मेनली अपना जो फोकस है वो CVT 1 पर रखो और जब टाइम मिले तो CVT 2 के जो अदर सब्जेक्ट है उनको पढ़ लो। और इसके अलावा जो करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर का आप मान के चल सकते हो कि 1 साल पीछे का आपको पढ़ना पड़ेगा। 1 साल नहीं तो 5-6 महीने तो आप बिल्कुल मान के चल सकते हो। तो मेरी सलाह तो आपको यही रहेगी कि आप जो 2023 की कोई बुक ले लो करंट अफेयर की, जिसमें कि पूरे साल का जो करंट अफेयर है वो दिया हो, तो उससे आप करंट अफेयर पर अपनी जो तैयारी है उसको बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। बाकी करंट अफेयर इतना कुछ ज़्यादा आता नहीं है, 5-6 नंबर का आता है, तो अपना जो टाइम है उसी हिसाब से करंट अफेयर को दो, क्योंकि देखो 5-6 नंबर भी कोई कम चीज़ नहीं है आपके लिए इस समय पर। हो सकता है 5-6 नंबर से बहुत ज़्यादा अंतर पड़ जाए, तो इसलिए करंट अफेयर को भी आपको हल्के में नहीं लेना, हो सके तो उसको कंप्लीट करने की ज़रूर कोशिश करें। और इन सब के अलावा एक सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके लिए मॉक टेस्ट देना। अभी के टाइम पे आप वीक में 2 मॉक टेस्ट ज़रूर से लगाएं, और लगाने से काम नहीं चलेगा, अच्छे से उनका जो एनालिसिस है वो करें और देखें कि आपका कमज़ोर पॉइंट कौन सा है, कमज़ोर सब्जेक्ट कौन सा है और सब्जेक्ट में कौन से कमज़ोर चैप्टर है। उन चैप्टर को देखकर यूट्यूब से या फिर जहाँ से भी आपको सही लगे वहाँ से उनका रिवीजन करें, उन्हें पढ़ें अच्छे से। और डेली मॉक टेस्ट आपको एग्ज़ाम से ठीक 1 से 1.5 महीने पहले से लगाना शुरू कर देना है। तो इस तरीके से आप अपनी जो तैयारी है उसको बूस्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप अभी से अगर तैयारी शुरू कर रहे हो तो फिर आप अच्छे तरीके से 2-2.5 महीने में पढ़ लोगे, लेकिन आपने अगर पीछे 5-6 महीने या फिर 1 साल से समय दिया है, अपनी स्टडी की है, तो आप इन सब को भी कवर कर सकते हो। और अभी के टाइम पे लगभग आपने अगर आधा सिलेबस भी अपना कंप्लीट कर लिया है ना, तो आराम से आप 2-2.5 महीने में उसको कवर कर सकते हो और अच्छे नंबर अपने एग्ज़ाम में ला सकते हो। बाकी कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आपको ध्यान रखना है। देखो अभी के टाइम पे आपको कोचिंग ज्वाइन करने से बचना चाहिए। अगर आपने ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी तरीके से कोचिंग ज्वाइन पहले कर ली है, तो अभी के टाइम पे कोचिंग ज्वाइन मत करना, क्योंकि देखो कोचिंग में होता क्या है, आप किसी भी सब्जेक्ट को समझोगे, फिर उसका रिवीजन करोगे, फिर स्टडी करोगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम होगा। उससे अच्छा है कि आप सेल्फ स्टडी करो अगर आपने पहले कोचिंग ज्वाइन कर ली है ऑलरेडी। और इसके अलावा अभी आपको सोशल मीडिया का यूज़ करने से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप रील्स वगैरह देखने में अंदर चले गए ना, तो फिर आपका कब 1 से 1.5 घंटा निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका टाइम फालतू वेस्ट हो जाएगा। तो उससे बढ़िया है अभी के टाइम पे ये इंस्टाग्राम वगैरह उसको अनइंस्टॉल कर दो, जिससे कि आपका जो समय है वो बच सके। और रेलवे की भी अभी आपको इतनी ज़्यादा वीडियोज़ दिखेंगी कि आप बस देखते ही जाओ, ठीक है ना। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जितनी आपकी ज़रूरत हो या फिर जो आपको कुछ डाउट हो उसी चीज़ की वीडियो यूट्यूब पे सर्च करके देख लो। अदरवाइज़ इतनी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको डेली आएंगे कि आप मतलब अपना जो ज़्यादा समय है वो सोशल मीडिया पर देते रहोगे और कब आपका टाइम निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और यही कारण है कि मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पर अभी इतना एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि देखो इससे मेरा भी टाइम वेस्ट होगा और कहीं ना कहीं आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट हो। तो जो भी यूज़फुल कंटेंट होता है वही मैं आपके लिए लाता हूँ और लाता रहूँगा। और टेंशन वगैरह बिल्कुल मत लो कि सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। देखो हमारे हाथ में मेहनत करना, मेहनत हम करेंगे, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। तो इसलिए ये सब कुछ मत सोचो कि होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि इन सब सोचने के चक्कर में आपका टाइम वेस्ट होगा। और जो कि स्टूडेंट के मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल आ ही जाते हैं, क्योंकि तैयारी के टाइम पे बहुत सी ऐसी नेगेटिव चीज़ें हो जाती हैं जिनकी वजह से नंबर कम आ रहे हैं या कुछ भी। तो आपको अभी नेगेटिव जो विचारधारा है उससे बचना है और अपने आप को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव विचारधाराओं के साथ में तैयारी करना है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, जितना हो सके उतना एफर्ट ज़रूर लगाना। तो आशा करते हैं वीडियो का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।